ब्लाउज़ मेकिंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग देखेंगे। नाप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाप से हम आज कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग देखेंगे। सबसे पहले इस ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। लंबाई है 13.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर हम यहाँ एक मार्क करेंगे। शोल्डर है 5 इंच। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ जोड़ लेंगे और गले की तरफ आधा इंच डाउन करेंगे क्योंकि ये टिप नेक गला है, इसलिए गले की विड्थ है 2.25 इंच और गले की गहराई है 9.5 इंच, लेकिन 10 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ 2.25 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये मटका गला बनाना है तो इसलिए यहाँ 2.25 इंच लिया है, तो ऊपर की तरफ हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से मटका गले का शेप देना है। आर्म होल है 5 इंच और चेस्ट है 32 इंच। 32 का फोर्थ पार्ट हम लेंगे 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। आर्म होल के लिए आधे इंच पर निशान लगाकर यहाँ गोलाई देंगे। इस तरह से थोड़ा डाउन करके हमें यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ के हम यहाँ नापेंगे तो 7.25 इंच यहाँ आना चाहिए, तो बराबर हमारा 7.25 इंच आता है। कमर है 26 इंच। 26 का फोर्थ पार्ट 6.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। इंची टेप को इस तरह से मोड़ना है और सेंटर में एक मार्क लगाना है और आधे आधे इंच पर दोनों तरफ निशान लगाकर ऊपर की तरफ 4 इंच पर एक निशान लगाकर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है पीछे के टक्स के लिए। ये हमारा पीछे का पल्ले का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो डाउन वाला निशान हमने लगाया है शोल्डर की तरफ, वहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से यही फर्मा रख के हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पीछे के पल्ले में हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, तो आगे के पल्ले में हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना होता है। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ आगे के पल्ले में जो आयोर हुक की पट्टी लगती है इसलिए यहाँ मार्क किए हैं और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पीछे का पल्ला रखना है। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी पर, और जिस तरह से हमने कटिंग किया है वैसे ही यहाँ निशान लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने पीछे के पल्ले में आर्म होल के लिए निशान लगाया था, उसी तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और अंदर की तरफ आधा इंच लेना है। इस तरह से आधे इंच की दूरी पर हम यहाँ निशान लगाएंगे आगे के आर्म होल के लिए। आगे का गला है वो 6 इंच का है, लेकिन इसमें आधा इंच प्लस करके हम यहाँ निशान लगाएंगे क्योंकि ऊपर सिलाई मार्जिन में आधा इंच चला जाएगा। इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ऊपर से हम यहाँ निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और यहाँ गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। बेल्ट के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा है वो छोड़ के निशान लगाना है 4 इंच का, और सिलाई मार्जिन की तरफ 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 3 इंच पर यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सिलाई मार्जिन के लिए हमें यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से।
जो 4 इंच का निशान हमने लगाया वहाँ से बेल्ट के लिए शेप देंगे। और कटोरी है 5 इंच की। अंदर वाला जो आर्म होल का निशान है वहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। इस तरह से कटोरी का शेप देना है। कटोरी का सेंटर निकालना है 2.5 इंच पर। ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है टक्स के लिए। इस तरह से आप जब कटिंग करते हो तो कपड़े पर मार्जिन छोड़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से ये फर्मा है उसी तरह से आप कटिंग कर सकते हो। आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। कटोरी बढ़ाने के लिए हमने दूसरा पेपर लिया है और ये मेन कटोरी है, इस पर हमें ड्राफ्टिंग कर लेना है। सेंटर निकालना है इस कटोरी का और टक्स पॉइंट लगा लेना है। इस तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ ½ इंच निशान लगाकर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे की तरफ भी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे भी 1.25 इंच लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है ये पॉइंट। ऊपर की तरफ ½ इंच और आगे की तरफ ½ इंच लेना है। इस तरह से कटोरी बढ़ानी है। इसी तरह से आप भी ड्रॉ करोगे तो ये कटोरी कहीं भी छोटी या बड़ी नहीं होती। टक्स पॉइंट जोड़ लेना है इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। दोनों तरफ 1.25 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। इस तरह से टक्स का शेप देना है। स्लीव्स के लिए मैंने ये डबल फोल्ड पेपर लिया है। वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। 4 इंच की स्लीव्स है तो 5 इंच पर एक निशान लगाया है, 2.5 इंच पर एक निशान और 4.5 इंच पर एक निशान लगाया है इस तरह से। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल है 7.25 इंच, लेकिन यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2 पॉइंट ज़्यादा लेकर सिलाई मार्जिन 2 इंच। इस तरह से तिरछी लाइन से हम ये पॉइंट जोड़ लेंगे। गोलाई देंगे पीछे के आर्म होल के लिए इस तरह से। मोरी है 6 इंच की और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से तिरछी लाइन करके हम यहाँ जोड़ लेंगे। नीचे की तरफ स्लीव्स फोल्ड करने के लिए 2 लाइन और ये आगे का आर्म होल है। इस आर्म होल को थोड़ा डाउन करके ही ड्रॉ करना होता है। इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो डाउन वाला निशान है वो हम कट करके निकाल देंगे आगे के आर्म होल के लिए।